हिसार में इस बार ठंड रिकॉर्ड बना रही है कुलदीप। सबसे ठंडा जिला हिसार हरियाणा में बना हुआ है। 0.8 डिग्री तापमान। क्या क्या सूरत हाल है हिसार का? बिल्कुल अवंतिका, हिसार में जो है हमेशा से ही ठंड और गर्मी दोनों चीजें ही ज्यादा हमेशा से ही रहती हैं और प्रदेश में सबसे कम तापमान जो है हिसार जिले में आंका गया है। हिसार शहर की बात करें तो 0.8 डिग्री तापमान है, लेकिन हिसार से ही 20 किलोमीटर दूर हिसार जिले का एरिया है बालसमंद। वहां जो तापमान है वो -0.2 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है, जो एक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है। और ऐसा तापमान जो है पहले हिसार के इसमें हिस्ट्री में बात की जाए तो इससे पहले करीब 2011 में ऐसी सर्दी हिसार में पड़ी थी, जिस समय तापमान बेहद कम हो गया था। और गांव की ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो खेतों में कहीं ना कहीं पाला जमने की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जब सीवियर कोल्ड डे होता है, लगातार 5 दिन तक होता है, तब मौसम विभाग की तरफ से खतरा जारी किया जाता है, तब अलर्ट जारी किया जाता है कि फसलों में जो कहीं ना कहीं पाला जमने की संभावना है। और अभी जो है हिसार के ज्यादातर इलाकों में सड़कों खेतों में जो है पाला देखा जा रहा है। सरसों की फसल को कहीं ना कहीं बेहद बड़ा नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। और गेहूं में जो है कहीं ना कहीं अब जो पीक टाइम है गेहूं का, क्योंकि इसी समय जो है तय होता है कि गेहूं की फसल जो है मार्च में कितनी पैदावार होगी। अब अगर सर्दी लगातार लंबी पड़ती रही तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान किसानों को होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पाला जमता है तो उसका कोई समाधान किसान के पास नहीं होता, वो बस प्रयास कर सकता है। कुलदीप, आप बता रहे हैं जो ओस गिरती है और वो जमने लग जाती है फसलों के ऊपर और उसकी वजह से नुकसान है जो किसानों की फसलों को काफी होता है। आप सोचिए, फ्रीजिंग पॉइंट साइंस में पढ़ते हैं 0 डिग्री पर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो हिसार फ्रीजिंग पॉइंट के नजदीक इस समय पहुंचा हुआ है। बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट के नजदीक हिसार के ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो वो फ्रीजिंग पॉइंट से बिल्कुल नीचे है। -0.2 तापमान जो है बालसमंद में नोट किया गया है, वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है। और जो तस्वीरें दिख रही हैं जो मौसम विभाग की तरफ से बुलेटिन जारी किया गया, उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें सीधे तौर पर देखी जा रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है पाला जम गया है, क्योंकि जो ओस की बूंदें जो है सुबह सुबह गिरती हैं, उनकी वजह से जब पारा जो है जमाव बिंदु के नजदीक होता है तो अब उन पर बर्फ जम जाती है। और जो इस समय किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, लोगों को कितना इस समय उनका जीवन कितना प्रभावित हो रहा है? क्या घरों से बाहर निकल रहे हैं? कितना प्रभावित लोगों का जीवन भी इस समय है? देखिए, पारा बिल्कुल जमाव बिंदु के नजदीक जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिन से राहत देखी जा रही है। सुबह 9 बजे ही धूप निकल जाती है, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं राहत है। लेकिन रात्रि तापमान में जो गिरावट देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं स्थिति भयानक है। रात में जो है 8 बजे के बाद बेहद कम ही लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जो हार्ड कपा देने वाली होती है। हालांकि सुबह पिछले 2 से 3 दिन से राहत जरूर मिल रही है। सुबह 9 से 10 बजे धूप निकल आती है और लोग जो है बाहर धूप सेकने के लिए बैठते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है कहीं ना कहीं जो है सड़कों पर लोगों की संख्या जो आम दिनों में दिखती थी वो बेहद कम नजर आती है। फिर ठंड की मार जो है वो लगातार जाहिर तौर पर झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग की ओर से भी लगातार एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी देने